नमस्कार दोस्तों। आज संडे है और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि संडे को एक तो हम रिवीजन करेंगे, दूसरा योजना मैगजीन्स के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी के तहत जो आज दिसंबर का योजना मैगजीन है स्पेशली डिवोटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके कुछ आर्टिकल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी योजना मैगजीन संडे की सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। इसमें देखिए फ्रंट पेज के पीछे ही दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। इसमें देखिए आपको पता होगा हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म के बाद 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी बच्चों की मौत होती है और इसके अलावा काफ़ी मदर्स की भी चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत होती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, दोनों को कम करने के लिए इस दिशा में एक कदम उठाया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें होगा क्या, इसमें देखिए एक प्रावधान है जो कि देखिए प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं हॉस्पिटल के अंदर जाके हर महीने की 9 तारीख को जाके हर तरह की जांच करवा सकती हैं, हर तरह का टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, हर तरह का, जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो भी डेफिशिएंसी या फिर कुछ भी है उसको अर्ली डिटेक्शन उसका कर लिया जाए और इलाज कर दिया जाए। तो इससे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, दोनों में कमी लाई जा सकती है हमारे देश के अंदर में। तो काफ़ी अच्छी स्कीम ये है। और दूसरी जो स्कीम है वो देख लेते हैं। देखिए ये है प्रधानमंत्री युवा योजना। आपको पता होगा देखिए 2 साल पहले जो पहले ये होती थी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट पहले होता था। अब 2 साल पहले इस डिपार्टमेंट को फुली कन्वर्ट कर दिया गया जब मोदी चुन कर आए थे उसको मिनिस्ट्री में। तो अब इस मिनिस्ट्री के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी के तहत इसमें एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया। 5 सालों तक ये चलेगा, 2016-17 से लेकर 2020-21 तक ये चलेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 500 करोड़ रुपये। तो 500 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। और इसके अलावा देखिए इसमें करेंगे क्या, इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं जो यूथ, उनको एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 7 लाख स्टूडेंट्स को 5 सालों के अंदर अंदर। और किसकी सहायता से, 3050 इंस्टीट्यूट्स की सहायता से। इससे क्या होगा देखिए उन यूथ को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एक आसान एक्सेस मिलेगा इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको एक अच्छा मेंटर नेटवर्क मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा यानी पैसा लोन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, ये सब चीज़ें उनको इस स्कीम के तहत में मिलेंगी। तो देखिए आगे क्या है, आगे एक एडिटोरियल का नोट है, यहाँ पर देख लीजिए सामने एडिटोरियल का नोट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले तो इन्होंने बताया है एक कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, साइंस नोज नो कंट्री। यानी साइंस कोई भी देखिए किसी देश का बॉर्डर नहीं जानती साइंस। अगर साइंस डेवलप होती है तो सभी देशों के लिए एक समान होती है। और जो नॉलेज होती है वो मानवता से बिलोंग रखती है, यानी नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। और जो साइंस है एक टॉर्च है, एक लाइट है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करती है और उसमें रोशनी करती है। तो इंपॉर्टेंट कोट ये है, हम यूज़ कर सकते हैं, साइंस नोज नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एंड इज द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। तो ऐसे की स्टार्टिंग में हम इस कोट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ये है एडिटोरियल है, जो पहला मतलब ये स्टार्टिंग करते हैं इस योजना मैगजीन की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर रखते हैं। ये कहते हैं कि साइंस जो है जो मानवता के विकास के लिए और एडवांसमेंट के लिए बैकबोन है। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए साइंस जो है वो बैकबोन है, यानी मानवता के विकास के लिए कैसे मानवता जो है वो आगे बढ़ेगी, जो मानव जाति है वो आगे बढ़ेगी। आप एग्जांपल ले लीजिए, यानी फायर के आविष्कार, जब आग का आविष्कार हुआ था उसके बाद में देखिए हम कितने डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद तो व्हील का आविष्कार हुआ, यानी पहिए का आविष्कार के बाद तो ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान हो गया। उसके बाद में देखिए न्यूक्लियर एनर्जी तक हम पहुंच गए, कैसे एक ऐसा हथियार मानव जाति ने तैयार कर लिया जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड नष्ट किया जा सकता है। और देखिए ये कहते हैं कि साइंस के लिए एक इंक्वायरी माइंड का होना काफ़ी आवश्यक है, यानी आपका माइंड एक इंक्वायरी का माइंड होना चाहिए। अब ये एग्जांपल देते हैं न्यूटन का। अब देखिए न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि सेब गिरा है पेड़ से, तो उन्होंने इंक्वायरी की इस चीज़ की, उन्होंने सोचा, रिसर्च की कि सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो बाद में इसी से सोचते सोचते इंक्वायरी करते हुए उन्होंने ग्रेविटी की खोज की, ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8। तो ग्रेविटी की इन्होंने खोज की। और ऐसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है 15A, आपको पता ही होगा, जिसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आइंस्टाइन की भी बात होती है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि जो आज की साइंस है और कल की टेक्नोलॉजी होगी, यानी कहने का मतलब ये है साइंस का मानव जाति की यूज़ के लिए इसकी एप्लीकेशन होना काफ़ी आवश्यक है और इसलिए आज हम रिसर्च करेंगे तो कल उसी चीज़ की टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। फिर ये एग्जांपल देते हैं, काफ़ी डायमेंशंस डालते हैं फिर अपने एडिटोरियल में। ये कहते हैं कि साइंस एंड टेक देखिए हर चीज़ में, जैसे कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और कैसे बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक गाँव में डेवलप हो गया है।
आज किसी भी जगह कुछ होता है तो उसका पता हमें लग जाता है मिनट्स में, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। और हर एक फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन में, दूर दराज के इलाकों में जो शिक्षा है आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इंटरनेट की सहायता से। हेल्थ केयर आप देख लीजिए, हमारे इंडिया में जो है हेल्थ केयर कितना अच्छा है अभी, टेलीमेडिसिन, और विदेश से भी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं वो विदेश में बैठे लोगों का इलाज करते हैं यूजिंग टेलीमेडिसिन। और आप डिफेंस ले लीजिए, डिफेंस में बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे आसानी से खेती होने लगी है। तो कहने का मतलब ये है, एडिटोरियल तमाम डायमेंशंस में एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं और अब इन सभी डायमेंशंस का हम यूज कर सकते हैं अपने ऐसे यानी निबंध के अंदर में। तो अब आगे जानते हैं आगे क्या है। अब बात आती है कि हमारे सरकार के अंदर में साइंस एंड टेक कौन डेवलप करता है। देखिए हमारे सरकार में एक जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, वो इन सभी तरह की रिसर्च को देखता है और उसको, उस टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उस रिसर्च को। उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो इसी से रिलेटेड जो है प्रोग्राम बनाता है और पॉलिसीज भी बनाता है ताकि साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। उसके लिए देखिए दूसरे देशों से भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल समझौते करता है दूसरे देशों से, जैसे यूएसए से हम निसार बना रहे हैं और इवन दूसरे डिपार्टमेंट से भी। यानी साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया या फिर एचआरडी डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी के साथ मिलकर ऐसी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाता है जिससे हमारे लिए जीवन आसान हो जाए और हमारे देश को वो चीज़ें आगे लेकर जाएं। जिससे एक एक करके हम इनका एग्जाम्पल देते हैं, कौन सी जो चीज़ें हैं वो अभी सुर्खियों में हैं। अभी देख लेते हैं, देखिए साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है वो, पहले तो आप इसका एग्जांपल देख लीजिए कैसे वो तमाम तरह के डिपार्टमेंट से सहयोग करता है। जैसे मेक इन इंडिया देख लीजिए, मेक इन इंडिया डिपार्टमेंट में, मेक इन इंडिया स्कीम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग है। या फिर स्टार्टअप इंडिया आप देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया में भी काफ़ी सहयोग है। और स्वच्छ भारत अभियान आप देख लीजिए, इनमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी पार्टिसिपेशन कर रही है। डिजिटल इंडिया आप देख लीजिए। तो इन्हीं सभी दूसरे डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो मिशन होते हैं, उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ चढ़ कर, साइंस ये डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। आगे जो देखिए कैसे पार्टिसिपेशन होता है, ये जो स्कीम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये दो स्कीम्स का मिश्रण है, दो डिपार्टमेंट्स का सहयोग का मिश्रण है। एक तो देखिए साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट और दूसरा जो है वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है, लेकिन टेक्नोलॉजी आप शॉर्ट में इसे कह सकते हैं। दोनों स्कीम्स, दोनों डिपार्टमेंट मिलके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिलके ये स्कीम चला रहे हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसमें जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपसे है कि हमारे देश के अंदर में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा है, लक्ष्य है या फिर आदित्य है? आप इसका आंसर दीजिए। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन आवर कंट्री और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड आल्सो, इफ यू कैन रिप्लाई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्कीम देखिए वो है इम्प्रिंट है। इम्प्रिंट भी दो स्कीम का मिश्रण है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए इम्प्रिंट, ये भी दो स्कीम का मिश्रण है। कौन कौन सी दो स्कीम का मिश्रण है ये? स्कीम कह रहा हूँ मैं, सॉरी, दो डिपार्टमेंट के सहयोग का मिश्रण है। कौन कौन से दो डिपार्टमेंट मिलकर इम्प्रिंट स्कीम चला रहे हैं? देखिए एक तो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक, पूरी की पूरी जो स्कीम्स हैं साइंस एंड टेक का तो सहयोग है ही है। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। करते क्या है ये देखिए, ये हमारी जो प्रैक्टिकल डेवलपमेंट नीड्स है उनको कंसीडर करते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी प्रैक्टिकल नीड्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट मिलकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट दोनों मिलकर उन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मिलियन चैलेंजेस बिलियन माइंड्स क्रिएटिंग द इम्प्रिंट फॉर इंडिया, फाइंडिंग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल नीड्स का। और उसके बाद देखिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्कीम आती है किरण स्कीम। तो ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये किरण स्कीम। किरण स्कीम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने चलाई है, किसके लिए? जेंडर इक्वलिटी के लिए। तो आपको लगेगा कि जेंडर इक्वलिटी के लिए कैसी स्कीम चला दी साइंस एंड टेक ने? देखिए काफ़ी सिंपल स्कीम है ये। आपको पता होगा यानी चाइल्ड की केयर करने के लिए या फिर पैट्रियार्की के कारण, काफ़ी कारणों के कारण जो वुमेन है उनकी करियर में एक ब्रेक आ जाता है, यानी उनको घर रहना पड़ता है कुछ समय के लिए, इसलिए उनके करियर में ब्रेक आ जाता है। इसलिए रिसर्च में आपको पता होगा महिलाएं काफ़ी कम मिलती हैं। तो उनकी रिसर्च में उनकी जेंडर इक्वलिटी को लाने के लिए, उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च के अंदर यह स्कीम चलाई गई है, जिसमें इनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, फिर रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। तो बस आप ये याद रखिए दो तीन चीज़ें। एक तो किरण स्कीम है क्या, कौन सी डिपार्टमेंट या फिर कौन से मिनिस्ट्री ने ये चलाई है और करते क्या है, बस तीन चीज़ें इसमें याद रखने योग्य हैं। और वो आपको पता ही होगा, किरण स्कीम वुमेन इक्वलिटी के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए साइंस एंड टेक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसने चलाई है। और अगली जो स्कीम है वो देख लेते हैं। देखिए बचपन से हम यह सुनते आए हैं कि हमारा जो देश है ब्रेन ड्रेन से ग्रस्त है,
यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाई प्रोफाइल एजुकेशन लेते हैं हमारे देश के अंदर। आईआईटी में देख लीजिए, आईआईएम में देख लीजिए, आईआईटी आईआईएम में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जब देश को कुछ प्रोवाइड करने का टाइम आता है, यानी देश के लिए कुछ करने का टाइम आता है, तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं, विदेश में जाके यूएस जैसे कंट्रीज में या फिर यूरोप में जाके जॉब ले लेते हैं। तो यानी अब कहते हैं इसको ब्रेन ड्रेन है, कि जो माइंड इंडिया के लिए काम करना चाहिए था वो बाहर के देशों के लिए काम कर रहा है। अब हमारे पीएम मोदी ने ब्रेन गेन की बात करी। ब्रेन गेन किस हिसाब से, अब देख लेते हैं इसको। देखिए, ब्रेन गेन दो दृष्टिकोण से। एक तो दृष्टिकोण ये होगा कि जो लोग हैं, यानी जो लोग बाहर जा चुके हैं, ये पहला दृष्टिकोण है। जो लोग बाहर जा चुके हैं काफ़ी साल, यानी 10-15 साल उन्होंने विदेश में काम कर लिया है, तो घर वापसी होगी उनकी। स्वदेश मूवी आपने देखा होगा, 15 साल काम करने के बाद में वो वापस इंडिया लौट कर आएंगे और इंडिया के एडवांसमेंट के लिए काम करेंगे। यानी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ पर सीखी, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर सीखा, अब उसका यूज वो अपने देश की तरक्की के लिए किएंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका ब्रेन गेन का ये है कि अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रोथ। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए, जो भी स्टूडेंट, आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट्स शुरू से ही जिनका माइंड काफ़ी ब्राइट होता है, और ये अर्ली कैरियर ग्रोथ यानी जो भी रिसर्च करते हैं, यानी स्टार्टिंग में ही यह देखेंगे कि कौन से ऐसे एस्पायरेंट्स, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंड इनोवेशन के लिए काफ़ी शार्प है, और ऐसे स्टूडेंट्स को या फिर ऐसे एस्पायरेंट्स को स्कॉलरशिप का प्रावधान है स्कीम में, अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रोथ। बस यही है। और इसके बाद में कौन सा आता है, और इसके बाद में देखिए जो है हमारी जो ये मिनिस्ट्री है, सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए भी काफ़ी कुछ करती है। सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए कैसे करती है, देखिए आपको पता ही होगा, वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस करनी है, या फिर बायो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना है, तो इस तरह की स्कीम्स का, यानी सोसाइटी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का काफ़ी यूज होता है। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए दूसरे देशों के साथ में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलकर बना रही है। जैसे सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल रहा 30 मीटर्स टेलीस्कोप का। 30 मीटर्स टेलीस्कोप आपको पता ही होगा, एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। 30 मीटर्स टेलीस्कोप कहाँ गया, 30 मीटर्स टेलीस्कोप गुम हो गया, ये रहा मिल गया। 30 मीटर्स टेलीस्कोप, 30 मीटर्स जो टेलीस्कोप है, देखिए ये 30 मीटर की टेलीस्कोप बनाई जा रही है 5 देशों के द्वारा मिलके। कौन कौन से 5 देश हैं, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है प्रीलिम के लिए। एक है यूएस, दूसरा कनाडा, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना एंड जापान। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से देश 30 मीटर टेलीस्कोप में है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कहाँ, हवाई में ये है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करता क्या है, ये करती क्या है, ये करती है स्पेस फेनोमेनन को ऑब्जर्व करेगी और उसको सहायता से जो रिसर्च करेगी और उसमें इंडिया का सहयोग क्या है। देखिए चौथा पॉइंट है इसमें इंडिया का सहयोग है, 1300 करोड़ इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। 2014 से हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, मेनली तो यही है इसमें। बस याद रखिएगा 30 मीटर्स जो टेलीस्कोप है वो। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आता है CERN। तो CERN है क्या, देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। यह है कहाँ, ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। शायद APFC में इसका क्वेश्चन भी आया था। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस साल सितंबर 2016 में इसमें जो CERN है उसमें क्या, देखिए उसमें इंडिया को एक एसोसिएट मेंबर का दर्जा मिल गया है। और ये आपको पता होगा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है बहुत, जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन खोजने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बहुत लंबी जो टनल है उसमें। और उसमें देखिए वहाँ ये CERN है वो फेमस है। तो आप कह सकते हैं कि जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, इसमें इंडिया को एसोसिएट मेंबर का दर्जा मिल गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है ये। आगे जो है देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये क्या करती हैं, ये देखिए जो हमारे वो होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, उनको ये ऑब्जर्व करती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को। और देखिए अभी तक ये यूएस में थी और अभी हमारे इंडिया ने भी इसमें सहमति भर दिया और इंडिया ने भी कहा है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे अंदर भी आप जो ये ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी है इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इंडिया इसमें जो फाइनेंशियली है वैसे भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमारे अंदर काफ़ी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि पुणे का इंस्टीट्यूट, गांधीनगर का इंस्टीट्यूट, इंदौर का इंस्टीट्यूट, ये सब मिलके जो यूएस के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया, इनके साथ में MIT होगी, इनके साथ में एक अलायंस करेंगे और ये इस लीगो में रिसर्च की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी जो ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उनको जो रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं जो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, यानी हमारी इंडिया में भी अभी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट रिसर्च आती है, देखिए उसके बाद जो आती है एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आती है ये देवसथली में। देवसथली यानी नैनीताल में
3.6 मीटर की, ध्यान से सुनिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3.6 मीटर की जो एशिया की लार्जेस्ट स्टीयरिंग टेलीस्कोप इस्टेब्लिश की गई है। किस किस देशों के बीच में मिलकर? यह हमने यानी इंडिया ने प्लस में बेल्जियम ने, दोनों ने मिलकर ये टेलीस्कोप इस्टेब्लिश करी है। और हमारी तरफ से किसने की है? हमारी तरफ से नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखिएगा, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरीज ने इसमें देखिए पार्टिसिपेशन किया था और इसी ने सहयोग किया था। इंडिया और बेल्जियम मिलकर बना रहे हैं, 3.6 मीटर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एशिया की है लार्जेस्ट स्टीयरिंग टेलीस्कोप ये है, स्टीयरिंग मतलब घूमने वाली। और उसके बाद कौन सा था? उसके बाद देखिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बताऊं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी तो नहीं जा सकती लेकिन मेंस के आंसर में लिखी जा सकती है। जोधपुर में एक वेस्टलैंड का यूज़ किया है इन्होंने, यहाँ पे देखिए, जोधपुर में एक वेस्टलैंड का यूज़ करते हुए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश किया है। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप अपने ऐसे में, केस स्टडी टाइप में। दूसरा इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर एथनो मेडिकल रिसर्च। तो ये क्या करता है, ये देखिए वाइल्ड जो हर्ब होते हैं, वाइल्ड हर्ब को ये रिसर्च करता है इस पर और इनको यूज़ करने की कोशिश करता है मेडिसिन्स में या दवाइयों में। तो यानी ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने जो एथनिक जो लेबोरेटरी है उसको इस्टेब्लिश किया है। और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखिए सॉरी, और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव तो यही है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है हमको हमारे देश को टॉप 5 में लाना चाहता है रिसर्च के दृष्टिकोण में। और बाकी ये हमारी लाइफ को आसान बनाना चाहता है हर एरिया में, एनर्जी के एरिया में, वाटर के एरिया में, हेल्थ एनवायरनमेंट के एरिया में, क्लाइमेट के एरिया में, साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए आप। तो हर एक वो स्टेप उठाएगा जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को बढ़ाए और उसको ह्यूमन एप्लीकेशंस के लिए जिसका यूज हो सके। तो देखिए ये सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो सोलर डोम के बारे में आती है। तो देख लेते हैं ये सोलर डोम है क्या। एक सेकंड रुक जाइए आप सोलर डोम ढूंढ लेता हूँ मैं। ये मिल गया सोलर डोम। ये सोलर डोम है क्या? देखिए हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये सोलर डोम बनाया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आपको पता होगा आज भी हमारे देश में काफ़ी गरीब ऐसे इलाके या फिर स्लम एरियाज़ हैं जहां बिजली अभी तक नहीं आई है किसी भी कारणवश आप कह सकते हैं। तो ये जो माइक्रो सोलर डोम है, माइक्रो सोलर डोम ये देखिए यहाँ पे, माइक्रो सोलर डोम वहाँ उन इलाकों में बिजली प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। काफ़ी सस्ता ये डिवाइस है जो वोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल्स के बिना ये 500 रुपये का है, वैसे 1200 रुपये का है। तो 3 तरह का ये है। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से 3 तरह का है। सबसे पहले तो देखिए एक तरह का डिवाइस तो ये है 500 रुपये का, बिना, आप ये छोड़िए, इसमें काफ़ी डेटा दिया है कि कितने रेट कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और कितनी वाट की एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकता है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो है क्या 3 तरह का क्या है? तो क्वेश्चन इस पे क्या बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली तरह का ये है डे टाइम में जिसका यूज होएगा, यानी डे टाइम में ये माइक्रो सोलर डोम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो है सनसेट होने के बाद में, यानी सूर्य के अस्त होने के बाद में, सूर्य अस्त के बाद में 4 घंटे तक ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, यानी इट विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी फॉर 4 आवर्स इवन आफ्टर द सनसेट। तो उसके बाद में देखिए 4 घंटे तक करेगा सिर्फ। और इसमें जो फोटोवोल्टिक सेल लगे होंगे जिससे कि ये काम करेगा। और तीसरे जो प्रकार है वो है जब ये भी खत्म हो जाएगा, यानी सूर्य अस्त के 4 घंटे के बाद भी इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो भी बंद हो गई। तो तीसरा जो इसका प्रकार है उसमें क्या होएगा, ग्रिड से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, यानी आपका दोनों टाइप खत्म हो गए तो ग्रिड से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी और फिर भी आप इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। तो ये 500 का है, ये 1200 का है, और रेट छोड़िए आप, इसका रेट और ज़्यादा हो जाएगा। ये 3 टाइप का है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है वेदर, यानी क्या जो ये माइक्रो सोलर डोम है क्या इसमें फोटोवोल्टिक सेल लगे हैं या नहीं है, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो लगे हैं भाई, सही है, हमने पढ़ा है ये लगे हैं। दूसरा ये आ जाएगा क्या उनकी कनेक्टिविटी ग्रिड से भी हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। और तीसरा क्या ये दिन के समय भी काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं वो। तो देखिए ये हमने आज योजना मैगजीन की शुरुआत कर दी है, काफ़ी एप्लीकेशंस हमने इसमें डिस्कस करी है और बाकी की सीरीज़ आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।